अंजलि के कसम ना रहूं, अब उसके मुंह की नाश करूं दुनिया में थे। मेरे स्वामी आका तो बता दो, विमान ना करे काम, मैं बदला तो ले लूंगी। मेरे मार्च भी आग इतनी कितनी है, मैं ठंडी होकर बैठ गई जाऊं ना, दबा दिया नहीं, प्रशासन ने दबा दिया भाई। कभी 10 साल में 20 साल में कभी तो बाहर आवेगी। मेरी माँ की सबको ना जो सड़कों पर कतले ना करवा दूं तो मना भी कोई दूर के था। छोटे से बच्चे का मारे गलो टक्कर मारी होंगी, मेरे बेटे गलो मारी होंगी, मेरे मानस गलो मारी होंगी, उस बच्चे पे तो खेले बाती। बस बेटे माम तो बोल बोल का भी थक लिए और ऊपर के ऊपर दबा रहे सारे रोड़े ना, कोई भी न्यू ईयर सुनाई नहीं रही किसी चीज की भी। उस अंजलि का क्यों कुआड़ी मार दे, उसने उन्ना कह दया उन्ना न्यू की नहीं आंधी भी तो 4.5 साल का बच्चा मार कर तेरे 2 महीने के बच्चे का क्या करना है। सारा प्रशासन बिक रहा, कुछ नहीं रहा, मारे थोड़ी कोई खबर नहीं आ रही कुछ भी। मेरे बच्चे ने इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। 1 महीना 4-5 दिन ऊपर हो गए, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सब बिक रहा, सारा केस दबाने की कोशिश हो रही बीबी। मामला तो ठंडा हो ही रहा, इबला कुछ भी नहीं आया। सीबीआई जांच की बोल रहे वो भी नहीं हो रही, मुख्यमंत्री कोई नहीं आ रहा, तो सब कार्य हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर हम पहुंचे हैं 4 साल के मासूम जस के घर पर। आपको बता दें, जस हत्याकांड को लेकर जस के घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के लोग पूरी तरह से परेशान हैं, हैरान हैं पुलिस कार्रवाई को लेकर। आज भी यदि हम बात करें तो परिवार के लोगों का पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं जम रहा है। यश की हत्या हुए 1 महीना 5 दिन हो गए हैं और यदि आज बात करें तो पुलिस ने अपनी तरफ से इस केस को बांधकर न्यायालय में पेश कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक रिश्ते की चाची है अंजलि, और उसके बाद एक रिश्ते की ताई है धनवंती, और एक रिश्ते की दादी हैं सोरेन। दोस्तों, मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। परिवार के लोग लगातार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के अंदर कहीं से भी किसी भी तरह का यदि बात करें भरोसा नहीं दिलाया गया है। मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं, जस की मम्मी है मेरे साथ। सबसे पहले इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगी। आज 1 महीना 5 दिन हो गया जस की डेथ हुए। 1 महीना 5 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला मेरे बेटे ने। सारा केस ही दबाने की कोशिश की जा रही, बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। कोई आया उसके बाद? अब इतने दिन हो गए हैं रस्म पकड़ी के बाद से, घर में कोई लोग मिलने आए? किसी ने कोई अब उसके बाद तो कोई नहीं आया। कोई आश्वासन दिया हो किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया, ना कोई आया उसके बाद। कहीं किसी से कोई बातचीत चली हो? हमारे से तो मिल ही रहे, सब यही कार्य हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी। अब तक तो कुछ नहीं है, क्या कह रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हाँ, बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और बात करें तो घर में इस समय कौन कौन है? घर में मेरी सास है, ससुर है, मेरी ननद है, देवर है, मेरी बेटी है, मैं हूँ। तो मांग वही है आपकी, सीबीआई से जांच की? वही है, सीबीआई जांच की। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बात करें तो ये मामला पूरा का पूरा सीबीआई जांच से जोड़ा जा रहा है, और जोड़ा भी क्यों ना जाए, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन परिवार के लोगों में हाजम ही नहीं हो रही है। आपको बता दें, गांव के सरपंच हैं हमारे साथ, जगदीश जी। उनसे जानते हैं, क्योंकि जगदीश जी सरपंच तो गांव के हैं, लेकिन इस परिवार के भी वो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, इनका खून का रिश्ता है इस परिवार के साथ, और इसीलिए 24 घंटे इस परिवार की मदद में ये यहाँ रहते हैं। और जानना चाहेंगे, जगदीश जी क्या बताना चाहेंगे, अभी तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है? देखो, ऐसे है जी, इस पूरे मामले में आप भी देख ही रहे हैं, तो इस केस को तो दबाया जा रहा है। तो हमने इस करके अपने एमएलए से भी मिले, लगभग हम
6-7 MLA से अपने विधायकों को मिल चुके हैं। 2 हमारी बरादरी के भी हैं विधायक, और बाकी दूसरे मेरे हल्का इंद्री हल्का से विधायक है जो रामकुमार कश्यप जी, तो गोंदर जी को मिले, धर्मपाल गोंदर जी को मिले हम, और भी कई विधायकों को मिले हैं। गोलन जी को मिले, बिल्कुल मिले हैं जी। अरविंदर कल्याण जी को मिले जी मिले हैं जी। महिपाल लांडा को मिले हैं, मुझे पता लगा है। जी मिले हैं जी। भाई बालांडो का भी मिले थे जी परसों। जी। हाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है भी मैं जाऊंगा। भाई बालांडा जी को तो हम अभी मिले थे, उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा, मैं पता करूंगा, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री से मिले आप लोग अभी तक, नहीं, या कोई मिलने का प्रयास किया किसी से? ऐसे मुख्यमंत्री से हमारे विधायक मिले थे 4। अच्छा, कौन कौन से मिले थे? 4 विधायक गए थे हमारे, अरविंदर कल्याण जी, जी धर्मपाल गोंदर जी, रणधीर गोलन पुंडरी हल्के से, जी और ये हमारा इंद्री हल्का जो हमारा हल्का है, हमारे विधायक जी हैं रामकुमार कश्यप जी। जी। तो ये मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो इन्हें फ़ोन करके हम हमसे पूछा भी है। उस दिन हम इंद्री थे, तो क्या करना, तो हमने तो यही मांग की थी भी CBI जांच ही करवानी हमने तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, साइन करके DGP पे भेज दिया, जो हमारे विधायक बोल रहे हैं। DGP के जाने के बाद आगे नहीं पता क्या हुआ क्या ना हुआ। तो हम दोबारा मिले थे, अरविंदर कल्याण जी को मिले थे विधायक जी को, तो रामकुमार कश्यप जी को मिले, गोलन जी को मिले। तो कहते हैं भी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, आगे भेज दिया है साइन करके, तो जल्दी जितनी कोशिश हो सके जल्दी हो जाएगी। आपको लगता है जो ये बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों में आपको विश्वास लगता है? देखो ऐसा है जी, विश्वास तो अभी तो इन पे कर रहे हैं, अगर बाई चांस नहीं होती है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखो देखो CBI जांच तो कराएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो पूरा गांव साथ है, पूरे गांव ने, आपने पहले भी देखी होगी, वीडियो भी देखी होगी, पूरे गांव ने भी बोल दिया था भी हम पैसे लगाने के लिए पूरा गांव तैयार है, लेकिन मामले की पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए। तो एक बार उससे पहले आप क्या करनाल के प्रशासन से मिलना चाहेंगे? SP साहब हैं, DC साहब हैं, IG साहब करनाल में बैठते हैं, कमिश्नर भी बैठते हैं, इन लोगों से मिलना चाहेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे जी, DG साहब से मिलेंगे हम। 1-2 दिन में प्रोग्राम बनेंगे, जैसे भी गांव का प्रोग्राम बनेगा उसमें 10-15 आदमी जाएंगे, तो उनको DC साहब को ज्ञापन देंगे CBI का ही। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें डिप्टी कमिश्नर करनाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जस हत्याकांड के अंदर, और मांग की जाएगी इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। दोस्तों, मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें आरोपी पक्ष के 2 लोग हैं, एक तो राजेश और दूसरा है विकास उफ लवली। दोस्तों, इन दोनों लोगों ने गांव के जस के परिवार के, और आपको बता दें जिन लोगों ने इनकी मदद की है उनको पार्टी बना लिया है कोर्ट के अंदर। अपनी जमीन से फसल कटवाने को लेकर इनको कोर्ट से पार्टी बनाकर नोटिस भेजा गया है। जानते हैं सरपंच साहब से, क्योंकि एक मामले के अंदर इनको भी पार्टी बनाया गया, एक में बनाया गया, दोनों में? दोनों मामले में पार्टी बनाया गया है मेरे को। क्या क्या एलिगेशन, क्या एलिगेशन लगाते हैं भी हमारे घर में नहीं बढ़ने देते, भी हमारे पास हथियार निकालते हैं, और भी हमारी क्यों नहीं काटने देते। हमने तो वो रोके नहीं, कब आए वो क्यों काटने के लिए? वो बोलते हैं अभी हमारे कंपेन गई थी, हार्वेस्टर गई थी, तो हमारे ड्राइवर ऊपर हथियार चलाए, हमारे पास हथियार चलाए, तो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी। हम तो पहले सदमे से नहीं निकले, हमारे तो बच्चा मार रखे ना, तो हम सदमे से नहीं निकले, तो हथियार कहाँ किस पे चलाएंगे हम हथियार अभी? तो ये जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, जैसे इन लोगों का पहले कहना था कि जस की मर्डर में अगर हमारे घर के पाए जाएंगे तो हम खुद उनको गोली मार देंगे, अब ये एकदम से अल्टा पल्टा जो हो गया है, क्या लगता है आपको? ये साफ ही है इसमें, देख रहे हो आप भी देख रहे हैं। पहले तो कहते हैं जो गांव सजा देगा, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, अमन जो कहेगा मैं मर भी जाऊंगा। तो अब वो हमारे पे केस, अमन पे केस डाल रहा है, मेरे पे केस डाल रहा है, वो विकास भी डाल रहा है और राजेश भी डाल रहा है केस। तो उसमें आप ही देख रहे हो, देख लो आप क्या हो रहा है, ये साफ ही दिख रहा है। तो उस दिन तो न्यू कहा था अब गोली मार दे, जो मारे घर के होंगे, बंती हो, अंजलि हो, इसका गोली मार दो। आज वो कुछ भी नहीं कर रहा, आज वो अमन पा भी केस डाल रहा है, छोरे पा भी डाल रहा है, सरपंच पा भी। आज उन्हें कोई शुद्धि नहीं रही, उस बच्चे के 4 साल के की कोई रचना ही नहीं है, बाल कोई दुख नहीं है उसके नाम का। उन्हें अपनी ग्यूं जीरी दिखा, उन्हें ग्यूं जीरी दिखा, ग्यूं कितने की होगी उसकी? 1 लाख की। बेटा तो करोड़ में भी नहीं मिलता, बच्चा करोड़ में भी नहीं मिलता, और उसकी ग्यूं जीरी तो अगले साल भी आ जाएगी। तो 1 लाख की तो नहीं है, 1.5 किला सारा है। 1.5 किला भी नहीं, वो भी उस कमीन का ले रखे विकास का 1/2 किला।
इतनी भी नहीं है उस पर। दोस्तों ये है जस की दादी, और आपको बता दें इनका गुस्सा आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले के अंदर पेटा नहीं भरा गया। बड़े बड़े नेताओं ने आकर बोला कि आपका पेटा भरवाया जाएगा, करनाल के प्रशासन ने कहा पेटा भरवाया जाएगा। सरपंच साहब कोई हुई बातचीत, किसी तरह की आप लोगों की संतुष्टि कराने की बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई ऐसी किसी के साथ भी। भाई हमारी संतुष्टि हो जाए तो हमारी संतुष्टि तभी होएगी तब सीबीआई जांच हो जाएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें अपना भी पता लग जाएगा। सरपंच साहब एक बड़ा मामला है, जिस तरह से पूरे गांव की पंचायत ने फैसला लिया था कि इनको गांव में नहीं आने दिया जाएगा, इनकी फसल नहीं काटने दी जाएगी, ये फैसला किसका था? पंचायत का था या किसी का था? ये पूरे गांव का फैसला था, 36 बिरादरी का फैसला था, और पूरे गवांड है जो हमारे आसपास के गांव हैं उनका सभी का यही फैसला था। ये केले गांव का भी फैसला नहीं था ये। अब जैसे ये लोग कोर्ट में घुस गए हैं, वहां से परमिशन लेने के चक्कर में हैं, और वहां से हो सकता है भी प्रशासन भी आएगा, सब काम हो सकता है, क्योंकि कानून तो कानून है। आपको क्या लगता है क्या स्टैंड रहने वाला है? देखो ऐसे है, वो तो देखते हैं, कानून आएगा तो ले जाओ अपने काट के, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे को ये बता दो कम से कम कि भाई हुआ क्या था उस दिन, भाई बच्चा कैसे मारा, किसने मारा, वो आज तक नहीं पता वो लगा। आज तक नहीं पता लगा। देखो दोस्तों बड़ी बात है, आपको बता दें कि पूरा मामला 1 महीना 5 दिन हो गए हैं, और आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि जस की हत्या अगर की गई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये कारण आज तक ये कारण गोल 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 घूम रहा है, और परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। आपको मिलवाते हैं जस की बुआ से, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? उस दिन तो उन्हें कह रहे थे 90-95% केस सोल्व हो गया, 5% में कहने लगे वहाँ दूसरे तीसरे दिन भी अंजलि है सारा केस। 2-3 दिन अंजलि बुला का सारा केस अंजलि पर थोप का, भाई अंजलि माना फ्री कर दे तो मामदना बाद में छुटवा लेंगे, तो मेंटल भी है तो प्रेग्नेंट भी है, भाई तेरा कुछ नहीं करने के, भाई बाद में तो भी लिकड़ जाएगी। किसने बोली ये बात? या उन्हीं बोल रखे थे। जीवी हुआ जीवनी भी अपने केस लिया है नहीं, इस चक्कर में वो तो पहले नहीं कह सकती बनती ना, ना कुछ भी रखे तो ना अंजलि ने वो पहला भी मतलब पहले दिन गई थी, पहले दिन भी तो बोल सका थी ये बात। वो 2-3 दिन बाद उनकी भी मीटिंग हुई, सलाह हुई, उसके बाद ही उन्होंने सारा केस अपने पर लिया। अब जैसे बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हो आप लोग, तो क्या लगता है ये सब लोग पार्टी बनेंगे उसमें? खड़का बनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बात कर लेते हैं दादी से। दादी का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे हाई कोर्ट के मामले को लेकर? बेटे मन तो इंसाफ मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। हम तो यही मांग, हमारी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए, और हम कुछ नहीं कहते। 1 महीना 5 दिन हो गया, आज लग कुछ भी नहीं होया, कोई से ना भी न्यू नहीं कहा अभी हाँ यू है अब भाई ना कारण आज लगे 1 महीना 5 दिन हो गए, भाई किस वजह से मारे, अभी कारण क्या था वो भी नहीं उगलवा पाए इस पर भी कारण दोस्तों क्या ये था। बात बता दें आपको, ये भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री बोलते हैं इसको, एक ऐसा रहस्य है जो रहस्य बन गया है। कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं सरपंच साहब क्या लगता है आपको, ये बात तो खुलनी चाहिए थी, आखिरकार कारण क्या है? यही तो नहीं समझ में आया कारण क्या चल रहा, बात तो खुलनी चाहिए नहीं सारी की सारी, क्या बात है अभी क्या ना है। तो उसके बाद तो आप लोगों की इनके साथ कोई दुश्मनी थी पुरानी, कोई दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो? कुछ जी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। पीछे डोल पे झगड़ा होया था, 1 साल है गया उन बातों ना तो। एक मिनट, पीछे डोल पे झगड़ा होया था, तो उसके बाद किसी ने जो हमारी इसकी बनती की सास है, उसने ये भी बोला था कहीं गली में भी इसका वंश मिटा दूंगी मैं धर्मपाल का, तो उसने तो कर दिया काम वो, तो क्यों मुँह कर रही है फिर उससे भी मैंने नहीं किया ये काम, सारा केस अंजलि पे ठोक दिया भी इसकी तो मैं लाद नायो कर दूंगी, वंश खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी। तो डोल पे थोड़ा झगड़ा ही तो आया था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, कोई मार पिटाई नहीं हुई। भी पेड़ा काट दिया उनको, धर्मपाल के लड़के ने पेड़ा काट दिया, तो इसके मैं जागतों ना काट दूंगी, काट ही दिया जी। तो फिर 6 महीने बाद सरपंच साहब हाई कोर्ट में जाएंगे तो काफी लोग पार्टी बनेंगे, क्या लगता है आपको किस किस को पार्टी? बिल्कुल बनेंगे, सारे ये पार्टी बनेंगे। राजेश भी पार्टी बनेगा इसमें, राजेश का भी इसमें या होगा, ऐसी कोई बात। लवली का भी होएगा, जो लवली उसकी लवली की माँ वो भी आएगी, पुलिस भी आएगी, पुलिस भी आएगी, हो सकता है पुलिस भी आए, देखते हैं क्या होता है जी। कोई मांग करना चाहेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक बार फिर से कोई मांग करना हम चाहते हो तो आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं जी, हमारी जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच कराई जाए। हाथ जोड़ के यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा सरकार से मांग है कि वो जस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए। दोस्तों ये मांग कहीं ना कहीं बड़ी उचित है, लेकिन कानूनी पहलू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इस परिवार ने, जस के परिवार ने हाई कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस परिवार के लिए फायदेमंद रह सकता है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जस के इंसाफ के लिए एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर दें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको पूरा अपडेट देंगे इस पूरे मामले को लेकर। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.